नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा सुबह की चर्चा में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और अगर यह मेरा सुबह की चर्चा या तो वक्तव्य अगर अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। सुबह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आपके कर्म कैसे सुंदर हों, इस पर पुनः अपनी बात को रख रहा हूँ। हम शास्त्रों में देखते हैं, खास करके धर्म दर्शन में और साहित्य में इस बात की बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर साहब ने स्पष्ट लिखा, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मुँह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। कर्मों को सुंदर बनाने में जो दान का महत्व है उसकी चर्चा हमारे राष्ट्र कवि, आदरणीय राष्ट्र कवि ने की है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। अगर कोई चीज़ अपने मौसम में वो फलता हो और पेड़ चाहें कि हम उसको रोक लें, हम इसको नहीं दें, चूँकि खाने वाला फलता तो पेड़ में है, खाने वाला तो कोई और होता है, तो अगर वो रोक ले और फले नहीं तो डालों में रोग लग जाता है, डाल उसके सड़ जाते हैं। तो यह प्रकृति का नियम है कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको दूसरे को उपभोग के लिए दें और उनको सहयोग करें ताकि उनका उन्नति हो, उनका आत्मिक, बौद्धिक, सांसारिक उन्नति हो। तो ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मुँह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। एक रोज़ का मतलब है कि जब आप मृत हो जाते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपने जो भी रखा है भौतिक रूप से वह यही रह जाएगा, आपके साथ वह नहीं जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो धनार्जन है वो किसी के हिस्से, किसी के शोषण पर आधारित होकर अगर किया गया, निश्चित तौर पर अत्यधिक, जिसको कल हमने अपव्यय, ताप, मांडता से प्रभावित परिभाषित किया था, तो ज़्यादा धनार्जन जो है उसमें आप किसी न किसी के शोषण पर आधारित वह होता है। तो आप इस बात को समझें, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। तो आप दान निश्चित तौर पर करें जिससे आपके कर्म सुंदर होंगे। जब आप दान करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप दान करें तो इन बातों को ख्याल रखें कि आप निश्चित तौर पर दान के साथ अहंकार का पालन न करें, अपने अंदर अहंकार भाव ना लाएं और योगस्थ होकर के कर्मों को करें। जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो उस पर बहुत लोगों का अधिकार होता है। ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग न किया हो, परंतु मनसा, कर्मणा और वाचा उसने आपके सहयोग करने का प्रयास किया। और अगर सहयोग नहीं भी किया तो आपके कर्ज जो आपको अदा करने हैं उसके कर्ज आपके ऊपर रहते हैं और आपको वो पूरा करना पड़ता है। हम हिंदी साहित्य में भी देखते हैं कि बड़ों को जो धनार्जन खुद के लिए किया उसके लिए लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। अगर व्यक्ति को, अन्य लोगों को आपसे लाभ नहीं है, आप बहुत बड़े व्यक्ति भी हैं, जैसे तार और खजूर हो जिसकी छाया जो मिलती नहीं है और फल भी बहुत दूर लगता है, जो कि वह भी संभव सब लोगों के लिए नहीं है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इन शास्त्रीय उपदेशों से आप इस बात को समझिए कि आप निश्चित तौर पर आप जो भी कार्य करें उसमें सब एक दूसरे से मिल करके उसको बांट करके खाएं, एक दूसरे को शेयर करके खाएं। और आप इन बातों को पूर्ण रूप में समझें कि आपका जो कृतित्व है, जो आप कर्म करते हैं और उससे जो धनार्जन या फल का जो अर्जन होता है उस पर अन्य लोगों का भी अधिकार है। इसलिए पूरे समाज का कल्याण करें, सभी लोगों को लेकर चलें, यह आपके कर्मों को सुंदर बनाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने अंदर अहंकृत होने का त्याग, जो है कि मैंने ही सारा कार्य किया है, जो ये अहम, जो मैंने इन सारों कार्यों को किया है, इसका त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में जो उपदेश दिया है इसमें अभिजात
की परिभाषा उन्होंने दी है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सुख दुख सुख क्षमी, विवित्व देशी सेवित्वम, मृत्युर्जरा अरति संसति। इसका मतलब है अमानित्वम, अदम्भित्वम, मान और अपमान में एक समान बने रहना और दंभ नहीं करना, दंभ का परित्याग, मान अपमान का परित्याग और एक समान बने रहना। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे कि हमारे धर्म दर्शन में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को लिखा गया है कि आप अहंकार का पालन न करें। और जब भी आपके अंदर अहंकार की भावना आए तो अपने एंड को याद करें कि आप एक दिन आपका भी एंड निश्चित है और आपके जाने के बाद आपके कर्म, जो सुंदर कर्म हैं, वही स्थिर रहेंगे और इस समाज के प्रणेता बने रहेंगे, समाज को राह दिखलाते रहेंगे। आप तीसरा चीज़ है कि आप जब त्याग करते हैं किसी चीज़ों का त्याग, तो त्याग एक आवश्यक कर्म है कि जब आप त्याग करेंगे तो आपके कर्म सुंदर होते चले जाएंगे। सर्वाधिक जो त्याग है वो कर्म से फल का त्याग है। कल भी मैंने बताया था, सर्व कर्म फलस त्यागो प्राहुस त्याग विचक्षणा। तो कर्म के साथ फल का त्याग करना अनिवार्य है। अगर आप लिप्त होकर कर्म नहीं करेंगे, लिप्त होकर के चीज़ों को नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप श्रेयस्कर बनेंगे, आप श्रेष्ठ बनेंगे, आपकी उन्नति निश्चित तौर पर होगी। तो इन परिस्थितियों में आप अपने कर्मों को लगातार सुंदर बनाएं, लगातार इसका मनन करें, चिंतन करें और चिंतन करते हुए उन आदर्शों को प्राप्त करें जो आदर्श आपको एक सिंपल मानव से महामानव की ओर ले जाएगा और पूरे समाज का कल्याण करना आपका धर्म होगा। तो इन चीज़ों से हम उपयोग कर करके अपने कर्मों को सुंदर कर सकते हैं और कर्मों को सुंदर करते हुए समाज को निरंतर पथ को दिखा सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है, विषय की चर्चा है, कर्मों को सुंदर कैसे बनाएं, उसमें आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो या जो मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उत्साहवर्धन करिए, अपना कमेंट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।